Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फोनिक्स की पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता। यहाँ हम बनाते हैं भाषा को सीखना और भी सरल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं उनके नेम्स अलग होते हैं और साउंड्स अलग होते हैं। अगर हमें आगे जाके स्पेलिंग्स लर्न करनी है और उसके अलावा फोनिक्स के थ्रू स्पेलिंग्स बनानी है तो हमें साउंड्स और नेम्स दोनों बहुत थरो होना चाहिए। अगर आपके बच्चों को आपको ऐसा लगता है कि साउंड्स की और क्लैरिटी होनी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट को कैसे सही तरीके से लिखा जा सकता है। उसके अलावा हम एक्टिविटीज देखेंगे जिससे कि लेटर के नेम्स और लेटर के जो 26 लेटर के जो साउंड्स हैं वो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हम करवा पाए। अगर हमें आगे जाकर स्पेलिंग लर्निंग करनी है या हमें विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स वर्ड्स बनाने हैं, भले वो 2 लेटर वर्ड्स हों, 3 लेटर वर्ड्स हों और भी लेटर वर्ड्स हों, तो हमें हर लेटर का आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करवाना पड़ेगा। अगर बच्चे को लेटर दिखता है तो उस लेटर का नेम क्या है और उस लेटर का साउंड, एग्जैक्ट साउंड क्या है, वो बच्चों को पता होना चाहिए और एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी हम आज एक्टिविटीज करेंगे वो बहुत काम आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल लेटर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एन, जेड। आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स में सारे लेटर्स फर्स्ट 3 लाइंस में ही लिखने होते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में जो लाइंस हैं, लेटर्स जिसमें लिखने वाले हैं हम, वो लाइंस वेरी होंगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के,
L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आगे चलकर हमें इन लेटर्स की हेल्प से स्पेलिंग्स भी लर्न करनी पड़ेंगी और विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स इन लेटर का यूज करके हमको स्पेलिंग्स बनानी भी पड़ेंगी। तो उसके लिए लेटर के नेम्स और लेटर के साउंड्स एकदम थरो होना चाहिए। उसके लिए हम एक्टिविटीज देख लेते हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों की जो लेटर के आइडेंटिफिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे विच लेटर इज दिस, तो बच्चा बोलेगा एच। विच लेटर इज दिस, ओ। विच लेटर इज दिस, आर। विच लेटर इज दिस, आई। आप कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, जैसे विच लेटर इज दिस, दिस इज कैपिटल आई। विच लेटर इज दिस, दिस इज स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गए लेटर के नेम्स के एक्सरसाइजेस। आप विद द हेल्प ऑफ साउंड भी बच्चों से पूछ सकते हैं। चलिए, ई साउंड किसका है, तो बच्चा जो बताएगा ये वाला बताएगा। चलिए, प प साउंड किसका है, तो इस लेटर का साउंड, लेटर पी का साउंड प है। चलिए, अब स्मॉल लेटर्स में भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए, साउंड किसका है, तो इस जो है लेटर का साउंड है। साउंड किसका है, तो इस लेटर का साउंड है। तो इस तरह आप सारे लेटर्स के लेटर के नेम भी पूछ सकते हैं और साउंड्स भी पूछ सकते हैं। इसका अगला वेरिएशन हो सकता है कि आप सर्कल करा दीजिए लेटर को। तो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, चलिए, वेयर इज कैपिटल एन, उसको सर्कल कीजिए, तो कैपिटल एन को बच्चा सर्कल करेगा। चलिए, सर्कल स्मॉल टी, तो बच्चा स्मॉल टी को सर्कल करेगा। चलिए, अब आप पूछेंगे साउंड के हेल्प से, सर्कल ई साउंड, ई साउंड, तो बच्चा ई साउंड को सर्कल करेगा। चलिए, सर्कल ड, ड साउंड, ड साउंड, तो बच्चा ड साउंड को सर्कल करेगा। इसका नेक्स्ट वेरिएशन कलरिंग हो सकता है, तो आप इस तरह से बच्चे को कलरिंग करवाते हुए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, आप बोलेंगे कलर द कैपिटल एम, कलर कैपिटल एम, तो बच्चा कैपिटल एम को कलर करेगा। चलिए, कलर कैपिटल डब्ल्यू, तो बच्चा कैपिटल डब्ल्यू को कलर करेगा। आप कलर के नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो अब आपको क्व क्व इस साउंड में ऑरेंज कलर करना है, तो क्व साउंड बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, क्व साउंड कौन सा है और उसे ऑरेंज कलर करेगा। सेम यहाँ भी क्व साउंड बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसे ऑरेंज कलर करेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी य साउंड को आपको पिंक कलर करना है, तो बच्चा य साउंड सर्च करेगा और उसमें पिंक कलर करेगा। बच्चा य साउंड सब में सर्च करेगा और पिंक कलर करेगा। इस तरह के कई वेरिएंट्स के साथ हम बच्चों को लेटर्स के नेम और साउंड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी होगी डिक्टेशन, जिसमें आपको बोलना है और बच्चा उसे लिखेगा। जैसे आपने कहा राइट कैपिटल बी, तो बच्चे ने लिखा कैपिटल बी। चलिए, राइट स्मॉल एल, तो बच्चा लिखेगा स्मॉल एल। राइट डाउन कैपिटल टी, तो बच्चा लिखेगा कैपिटल टी। आप इसको साउंड से रिलेटेड भी कर सकते हैं, जैसे राइट डाउन साउंड, तो आपको मेंशन करना है, आपको कैपिटल स्मॉल दोनों लेटर्स लिखने, तो बच्चा साउंड सुन के कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों लिखेगा। चलिए, राइट डाउन द लेटर हुज साउंड इज र, तो बच्चा ये सुन के कैपिटल स्मॉल दोनों साउंड लिखेगा। इस तरीके से आप डिक्टेशन करवा सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होती है, जिससे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होने में बहुत हेल्प होती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हो सकती है फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज। ये भी इन द फॉर्म ऑफ गेम्स बच्चों को लर्निंग में काफी हेल्प करती है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे चलिए, वेयर इज कैपिटल एस, तो बच्चा आपको ये वाला कार्ड पिक करके देगा। चलिए, वेयर इज स्मॉल जी, तो बच्चा आपको सर्च करेगा और ये वाला कार्ड पिक करके देगा। आपको ये रैंडम अरेंज करने हैं और आप अलग अलग सेट अरेंज कर सकते हैं। अब आप साउंड से रिलेटेड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। चलिए, प
प साउंड किस लेटर का है, तो बच्चा जो है प साउंड सर्च करेगा और आपको ये वाला कार्ड पिक करके देगा। चलिए, साउंड किस लेटर का है, तो बच्चा सर्च करेगा और साउंड जिस भी लेटर का हो वो आपको पिक करके देगा। चलिए, क क साउंड किस लेटर का है, तो बच्चा सर्च करेगा और बच्चा बताएगा कि क साउंड इन दोनों लेटर्स का है। तो इस तरीके से हम फ्लैश कार्ड एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप स्मॉल कार्ड्स काट सकते हैं ड्राइंग शीट में, और एक डार्क परमानेंट मार्कर से, ब्लैक या ब्लू से आप लिख सकते हैं लेटर के नेम्स, और आप फ्लैश कार्ड घर पे भी बना सकते हैं। हम लोग हिंदी से रिलेटेड भी वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनके सही उच्चारण जानने हैं और उसमें कंफ्यूजन है, तो आप ये वाला वीडियो जो आई बटन पे दिया हुआ है उसे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। तो आपको हिंदी के वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण में जो भी इश्यूज आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके बच्चों को हिंदी वर्णमाला की राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं और हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण है उसे पहचानने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर वर्ण नहीं पहचानेंगे तो शब्द नहीं बना पाएंगे, मात्राएं कैसे लगाएंगे, तो आप ये वाला वीडियो जो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए। उसमें जो बच्चे हैं उनको रिटर्न से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और आइडेंटिफिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसकी एक्टिविटीज भी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसमें इंग्लिश के लेटर्स को किस तरीके से पढ़ाना है और उनके कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। वो अगर आपको देखना है तो ये वाला वीडियो जो कि लेटर ए का वीडियो है, इस पे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देखिए, और उसके बाद जितने भी बी सी डी लाइन से वीडियो आएंगे वो सारे वीडियोस आप जरूर देखिए। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लेटर कैसे पढ़ाना है और उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाना है। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।